मेरे बाल सर पर कम और कंघी में, बाथरूम में, किचन में और घर में ज़्यादा नज़र आते थे। शैम्पू करने के बाद तो लगता था बस अब मैं गंजी हो जाऊंगी। ये सब प्रॉब्लम मेरे साथ थे, तो मैंने इस अल्टीमेट हेयर फॉल का इतना आसान तरीका निकाला। इसके इस्तेमाल के बाद कम से कम मेरा हेयर फॉल तो है ना वो 1 हफ्ते में ट्रीट हो गया। जबकि मैं, आपको पता है, ऑलरेडी हर चीज़ अपने बालों के लिए ट्राई करती हूँ, लेकिन ये वाला जो अल्टीमेट हेयर फॉल था ना वो मेरे कंट्रोल से बाहर था, जो सीजनल होता है। ठीक है, तो इसके लिए जो मैंने एक सोल्यूशन निकाला है वो आपसे भी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही आसान है, सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट मैंने इसमें यूज़ किए हैं। अगर आपको ये तैयार रेमेडी, तैयार ऑयल चाहिए तो जल्दी से नीचे कमेंट करें और बताएं कि ये ऑयल आपको चाहिए अपने नाम के साथ, और आप मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं, मैं ये ऑयल भी सेंड करूंगी। इसी तरह ये जड़ी बूटी भी कुछ आपको बालों की तरह ही नज़र आएगी। इसे उर्दू में बाल झड़ कहते हैं, इंग्लिश और आपकी ज़बान में से क्या कहते हैं ये मुझे नहीं मालूम, बहुत ज़्यादा सर्च करनी पड़ेगी, देन आई विल लेट टू नो कि इसको आपकी ज़बान में कहते हैं। पहले आप तो मुझे ये बताएं कि आपकी ज़बान कौन सी है। एनीवेज, अच्छा, तो इसे बाल झड़ कहते हैं उर्दू में। आप अगर इंडियन है तो आप इसका ट्रांसलेट कर सकते हैं कि इसे क्या कहते हैं। अच्छा, तो इसका इस्तेमाल अगर आप अपने हेयर फॉल के लिए करते हैं ना, तो यकीन माने इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता। ये आपको पंसार की शॉप से आसानी से मिल जाएगी, अदरवाइज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत ही चीप प्राइस है इसकी, बहुत ही सस्ती है, लेकिन इसके फ़ायदे दुगने तिगने आपके बालों के लिए हैं। आपकी बालों की ग्रोथ को इतना फास्ट कर देता है। हेयर फॉल के लिए रेमेडी बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक ग्लास जार। यहाँ मैं शीशे का जार यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसमें जो है वो कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होती है आसानी से, इसलिए मैं शीशा ज़्यादा पसंद करती हूँ। अच्छा, इसमें डालेंगे ये बाल झड़ जड़ी बूटी, जो कि मैंने ऑनलाइन मंगवाई है और मैं इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल भी कर रही हूँ। इतनी क्वांटिटी इस जड़ी बूटी की मैं जार में ऐड कर रही हूँ। साथ में इसमें ऐड कर रही हूँ कोकोनट ऑयल। अगर आपके पास कोकोनट ऑयल नहीं है, 1 कप आप इसमें जैतून का यानी कि ऑलिव ऑयल ऐड कर सकते हैं, तिल का तेल ऐड कर सकते हैं, सीसम ऑयल जिसे कहते हैं। 1 कप ऑयल ऐड करने के बाद मिक्स कर लीजिए। अच्छा, अब इसे मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद आप इसे डबल बॉयलर में रख दीजिए कम से कम आधे घंटे के लिए। डबल बॉयलर बनाने के लिए आपने क्या करना है, लेना है एक डीप बर्तन। अब इस डीप बर्तन में आप कोई भी कपड़ा डाल दें ताकि डायरेक्ट हीट जो है वो हमारे ऑयल को ना लगे। कपड़ा रख दें, उसके बाद 1 गिलास पानी डालकर लो फ्लेम पर इस बर्तन को रखें। जब आपके पानी में बबल्स आना स्टार्ट हो जाएं तो ये जो ग्लास जार है ये इसके अंदर रख दें कम से कम 20 मिनट के लिए। अच्छा, तो एक और आसान तरीका बताती हूँ। डायरेक्ट सनलाइट में भी आप इसे 1 हफ्ते के लिए रख सकते हैं। 7 दिन आपने डायरेक्ट सूरज की रोशनी में इस ऑयल को रखना है। 7 दिन के बाद ये इन्फ्यूजन जो है, जो जड़ी बूटी है, ये अपनी सारी इन्फ्यूजन जो है वो तेल में ऐड कर देगी। इस तरह आप भरपूर फ़ायदा उठा सकेंगे। ठीक है, 7 दिन के बाद आपने इसका इस्तेमाल स्टार्ट करना है। जैसा कि आम तेल आप अपने सर पर अप्लाई करते हैं, इसी तरह आपने इस ऑयल का इस्तेमाल करना है। कम से कम 2 से 3 घंटा तो लगा रहने देना है। ये नहीं कि 20 मिनट पहले लगाया और बस हेड वॉश कर दिया, नहीं, कम से कम 2-3 घंटे तो इसको काम करने दें। आपको रेमेडी कैसी लगी ये मुझे कमेंट में बताइएगा, और आपको इसके रिजल्ट्स कैसे मिले ये तो आपने मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो हेयर और स्किन को लेकर, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी।